कि आज आप लोगों ने इस अत्यंत शुभ अवसर पर हम लोगों को यहाँ पे बुलाया और आप सभी को सबसे पहले ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। कि इससे बेहतर शुभ दिन और कुछ हो नहीं सकता जबकि हम इस विषय पे अपनी बात को आगे बढ़ाएं। और जो ये एक आवश्यक तौर पे जो कार्रवाई जो यहाँ पे जो बात की जाए आवश्यक बुराई है पुलिस, इसे हम दूर रहेंगे। यहाँ पे जितने वक्ताओं ने जितनी बातें रखी, जो भी हमारे प्रधान जी थे, सरपंच साहब थे, गणमान्य व्यक्ति थे, उन्होंने लगभग इस बुराई के हर पहलू को और जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है उसके सभी पक्षों को आपके सामने रख दिया है। इतने विस्तार से रख दिया कि हम लोग के लिए कहने की कोई जरूरत बची नहीं है। अगर कायदे से देखो तो इतने अच्छे से आप उस बात को समझते हैं ऑलरेडी कि मैं उसमें कुछ समझाऊं इसकी जरूरत नहीं रह जाती है। आप खुद में इतने सक्षम हैं, आप खुद में इतने काबिल हैं कि आप समझते हैं कि आखिर ये जो पूरी चीज है ये किस तरीके से हमारे पूरे कौम को बर्बाद कर रही है। जब भी मैंने इसके पहले इस विषय पर बात किया तो मैंने यही कहा कि ये लड़ाई केवल साइबर ठगों और पुलिस के बीच की नहीं है। ये लड़ाई केवल साइबर ठगों और पुलिस के बीच की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है आपके भविष्य को बचाने की, हमारे मेवात के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सुनता हूं कि लोग कहते हैं कि ये मकान तोड़ दिया गया, ये दुकान तोड़ दी गई और हम उन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आप हमारे पास आओ, हम आपको बचाएंगे। तो कहना क्या चाह रहे हैं, इसको समझने की जरूरत आप लोगों को है। वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो दुकान टूटी, जो मकान टूटी था, किसका? अपराधी का था। सबको पता है कि वो अपराधी का था। सही तरीके से तोड़ी गई, 2 बार नोटिस देकर के तोड़ा गया उसको। गलत जगह पे बना हुआ, तो कागजात नहीं थे तब तोड़ा गया उसको। लेकिन फिर भी आपको कहा जा रहा है कि हम इसको बचाएंगे और आप हमारे पास आओ। इसका उद्देश्य क्या हुआ? इसका उद्देश्य ये हुआ कि आप अपराध करिए। इसका उद्देश्य ये हुआ कि आप अपराध करिए, आपके पिताजी भी अपराध करते रहे, उनका बेटा भी अपराध करे और आपकी आगे आने वाली नस्लें भी अपराध करें। ये हम कहना चाह रहे हैं। क्या इस मैसेज को आप लोग स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो चीज होती है, जबकि हम चाहते हैं कि लोग गलत कामों में उलझे रहें और उसके कारण हमारे कदमों में पड़े रहे। मैं ये कतई नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप लोग गर्व से सीना चौड़ा करके सबके सामने चलें। आप जब कहें कि हम मेवात से हैं तो लोगों के सर आपके सामने इज्जत से झुके। आपके हर घर से डॉक्टर और इंजीनियर निकले, आपके घरों से आईएएस और आईपीएस निकले। क्यों नहीं निकल सकते? कोई कारण है क्या? कारण जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि हमने अपने आदर्श गलत बना रखे हैं। हमारे सामने अगर किसी की अवैध कमाई, अपराध की कमाई से करोड़ों रुपए के मकान बनेंगे, लग्जरी गाड़ियां चलेंगी, तो हमें वो अपना आदर्श दिखाई देगा। और वो आदर्श कब टूटेगा? वो आदर्श तब टूटेगा जब वो मकान टूटेगा। जब वो मकान टूटेगा और जब वो दुकान टूटेगा तब वो आदर्श टूटेगा हमारे बच्चों के। लेकिन नहीं, ये रास्ता जो है वो सही नहीं है। एक बार जो उस रास्ते ने आकर्षित किया कि हम अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो हो सकता है हमारे भी इतने बड़े मकान बन जाएंगे, हम भी लंबी लंबी गाड़ियों में चलेंगे, ये आदर्श उनके बन गए होंगे। लेकिन जब उनकी आंखों के सामने वो मकान ध्वस्त होगा तो उनको पता चलेगा नहीं, ये रास्ता गलत था। असली रास्ता धर्म का है, ईमान का है, ईमानदारी का है, जो बुजुर्गों ने बताया है, और हमें उसी रास्ते पे चलना है। तो इस तरह की बातें जो कि आपको एक बार बुरी लग सकती है कि मकान टूटा, दुकान टूटा, जेल में लोग जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई अत्याचार या जुल्म करना है। वो इसलिए है कि हमें उस गड़बड़ी को ठीक करना है जिसके कारण हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक चुनौती पैदा हो गई है। मैं सच कहूं तो मुझे आपके बीच में आकर बहुत अच्छा लगता है, अपने घर जैसा लगता है, बहुत अपनापन लगता है। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को चेहरे से जानता हूँ और पता नहीं कितना हम मिल चुके हैं, कितना इस इलाके में घूम चुका हूँ, कितना आ जा चुका हूँ। पूरे दिन कई बार यहाँ पे इस इलाके में, आपके इलाके में मेरा बीता है। तो मुझे तो आप बिल्कुल अपने लगते हैं, अपने घर के लगते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूँ
कि जो एक बहुत बड़ा कलंक, पहले भी एक कटुबाजी के रूप में यहाँ पे कलंक था, लेकिन वो एक लिमिटेड, एक बड़े सीमित क्षेत्र में था। लेकिन जब से साइबर क्राइम शुरू हुआ, और जैसा हम सभी जानते हैं कि उसका उत्पत्ति अपन कैथवाड़ा से और झिंझपुरी और उसके आसपास के गांवों से मानते हैं, तब से ये एक वायरस की तरह, जिस तरीके से आपने देखा कोरोना वायरस एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे लगातार फैलता चला जा रहा है। जो भी उसके संपर्क में आ रहा है वो उस वायरस से ग्रसित होता जा रहा है। उस तरीके से ये साइबर क्राइम इस पूरे क्षेत्र में फैला, और तब जरूरत पड़ी एक एंटीवायरस की, और एंटीवायरस का डोज हमने दिया, उसका असर पड़ा, बहुत लोग उससे ठीक हुए, लेकिन फिर बूस्टर डोज की जरूरत पड़ी। बूस्टर डोज की जरूरत पड़ी तो हम बूस्टर डोज भी दे रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो इसको दोबारा भी दिया जाएगा। तब तक दिया जाएगा जब तक इस वायरस में पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित नहीं हो जाए। और मैं बार बार बातों को घुमा फिरा के कहीं ले जा रहा हूं कि ये आपके भले के लिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, हमारे बच्चों को समझना पड़ेगा। ये आपके खिलाफ नहीं है, ये आपके भले के लिए है, आपके भविष्य के लिए है। और जो लोग ये अपराध कर रहे हैं, क्या यहाँ के 100% लोग ये अपराध कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बदनामी तो 100% लोगों की है, हर आदमी की है जो यहाँ पे रहता है। वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी साहब मैं नहीं करता, मेरा बच्चा नहीं करता, हम इसमें जुड़े हुए नहीं है। बहुत मुश्किल है। जब ब्रांडिंग हो जाती है तो सबके लिए हो जाती है। तो एक बात बहुत जरूरी है कि इस अपराध को जीरो पे लेकर के जाए, और जीरो पे लेके जाने के लिए आप में से एक एक व्यक्ति का मुझे सहयोग चाहिए, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक गांव में एक एक कमेटी बने, वहां के गणमान्य लोगों की, सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, प्रधान, जो भी वहां पे मौजूद लोग हैं, उनकी कमेटी बने, जो कि अपने बच्चों पे नजर रखे, निगाह रखे, और कोशिश करे कि कोई भी अगर उनको भटकाए या भटकने के रास्ते की तरफ वो लोग जाएं तो उनको वहीं पर रोक दे। हम नहीं चाहते कि हमें किसी के घरों में जाना पड़े। बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि हम नहीं चाहते कि पुलिस को किसी के घर के अंदर जाना पड़े, और वहां पे जाने पे उनकी बहू बेटियां परेशान हो। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि खुद को मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे खुद को बड़ा अफसोस होता है, जबकि वो बड़ी डरी सहमी सी महिलाएं, उनकी बहनें, माएं, पत्नियां, छोटी बच्चियां दुबक करके कोने में बैठी हुई रहती हैं, और पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए उनके घरों के अंदर जाती है। ये बड़ा दर्दनाक मंजर होता है। इस मंजर से हम सामना नहीं करना चाहते। निर्णय आपको करना है कि आप लोग सामना करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। तो हम लोग आज के इस पाक दिन पे यहां पे खुद से और अल्लाह ताला से ये वादा करें कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति इस बुरे काम में शामिल नहीं होगा, इस हराम की कमाई को हाथ नहीं लगाएगा, और इसके लिए राहुल प्रकाश और राजेश मीणा जी के यहाँ पे रहने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। जैसा यहाँ कह रहे थे कि चले जाएंगे तो जाना आना तो लगा रहता है, कोई भी स्थायी नहीं है इस दुनिया में। जब स्थायी नहीं है तो पद पे तो क्या स्थायी रहेंगे, आना जाना तो लगा रहेगा। इसलिए आपको खुद की पुलिसिंग खुद करनी है, अपनी पुलिसिंग आपको खुद करनी है, अपने परिवार की पुलिसिंग खुद करनी है, अपने बच्चों पर खुद निगाह रखनी है कि जैसे ही आपको लगे को गलत रास्ते से जा रहा है, भटक रहा है, वहीं पे आप उसको सही रास्ते पे ला करके खड़े। और ये जिम्मेदारी मैं आज के दिन आप लोगों के ऊपर डाल करके जाना चाहता हूं। यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं हमेशा दिन रात आपके साथ हूं, किसी भी तरीके की कोई